नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून की है। इस दिन आप खास उपाय जरूर कीजिएगा। शनि दोष से मुक्ति पाने का उत्तम रास्ता होता है ये, और खास करके जिन लोगों की 7.5 चल रही है, जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन 3 राशियों के ऊपर खास करके इसका प्रभाव है। तो 7.5 का जो प्रभाव है वो शांत होता है, क्योंकि इस दिन शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का जन्म उत्सव भी माना जाता है, यानी ज्येष्ठ अमावस्या पर ही शनिदेव का जन्म उत्सव माना जाता है। तो इस दिन कहते हैं कि अगर आप भगवान शनिदेव की आराधना करते हैं, शनि देवता की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। कुछ खास अगर दान डोनेट करते हैं इस दिन, तब भी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो समस्याओं को, अनगिनत समस्याओं से कैसे आपने छुटकारा पाना है, कैसे आपने मुक्ति पानी है, ढैया का असर आपके ऊपर ना हो, इसका शनि की 7.5 का असर आपके ऊपर ना हो, क्योंकि शनि जब एक राशि में जाते हैं तो 2.5 साल तक वही रहते हैं। इस समय शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि में यहाँ शनि प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वक्रीय होते हैं, क्योंकि इसी बीच में वक्रीय की चाल भी होती है, फिर कभी सीधी चाल होती है, तो ये प्रभाव जो है ये बदलते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो है वो आपके जीवन में पैदा कर देते हैं। तो आपको इन दिनों में कुछ दान जरूर करना चाहिए, डोनेट जरूर करना चाहिए। जैसे शनिदेव को काली चीजें बहुत प्रिय है। छाता, कहते हैं बहुत गर्मी का, ज्येष्ठ का महीना तो बहुत गर्मी का महीना माना जाता है, और इस समय कहते हैं कि अगर आप जरूरतमंद बुजुर्गों को छाता डोनेट करते हैं, छांव देते हैं उन्हें, तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देते हैं शनिदेव। आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं शनिदेव। तो ऐसे टाइम पे आपको छाता डोनेट करना चाहिए गर्मियों के दिनों में, ज्येष्ठ के महीने में। ज्येष्ठ के महीने में वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 जून को ये उपाय करते हैं, क्योंकि 6 जून की ही है शनि जयंती, तो आप इस दिन अगर आप उपाय करते हैं, इसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या है, तो इस दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ, ज्यादा फायदा मिल सकता है। शनि लंबी बीमारियों के कारक माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार रहा है लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं है बहुत मेडिसिन खरीदने का, तो अगर आप ऐसे रोगी व्यक्ति को, जो रोगी व्यक्ति है और दवाई नहीं खरीद पा रहा है, इलाज करवाना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को अगर दवाई का सहयोग करते हैं तो आपके जीवन के रोग खत्म होते हैं, आपकी मानसिक चिंताएं खत्म होती हैं। क्योंकि लंबी बीमारियों के कारक लंबी बीमारियों से छुटकारा भी तो पाते हैं। इनके उपायों से आप लंबी बीमारियों से पड़ने से पहले ही छुटकारा पा जाते हैं। आप उस घेरे में नहीं आते हैं, दूसरे को भी इलाज मिलता है और आपके लिए, स्वयं के लिए भी इलाज है। आप देखिए, आपने इलाज सामने वाले का करवाया, लेकिन आपका लाभ जो है आपको भी मिल रहा है। तो यहाँ एक नहीं 2 फायदे होते हैं, एक कर्म भी सुधरते हैं और प्लस आप स्वस्थ भी रहते हैं। तो ऐसे में दवाई का दान जरूर करना चाहिए शनि जयंती पर और ज्येष्ठ अमावस्या पर, जो कि 6 जून की है। मीठे भोजन का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर वैसे भी कहते हैं कि पीपल में मीठा जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन यहाँ मीठा जल पिलाना भी चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जिसके बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही मात्र निर्जल एकादशी व्रत आता है। वो भी इस महीने में ही आता है, जो जून के महीने में ही तो आता है निर्जला एकादशी व्रत। तो अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कहते हैं कि जल का दान जरूर करना चाहिए, और जल भी मिष्ठान जल यानी मीठा जल, इसका दान करना चाहिए। मीठे पके हुए अन्न का दान करना चाहिए। अब खीर और पूड़ी आप यहीं पे दान कर सकते हैं इस दिन, या इसके अलावा मीठी रोटी बना करके आप उसका दान कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल रोटी दान कीजिए, साथ में कुछ मिठाई आप दान में कर सकते हैं, तो भी आपको खूब सारा लाभ मिलता है। तो मीठे व्यंजन का इस दिन डोनेशन यानी दान जरूर करना चाहिए। काली चीजों का दान, जो कि शनिदेव को वैसे भी प्रिय है, काली उड़द हो गई, लोहा हुआ, सरसों का तेल हुआ, काला छाता हुआ, काले कपड़े हुए और फुटवेयर हुए, ये सारी चीजों का जो आप दान है वो आप इस दिन कर सकते हैं।
और करिएगा जिस ज़रूरतमंद को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, आप उनका सहयोग कीजिएगा, क्योंकि सहयोग से ही फल मिलता है। जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हो सकता है वो चीज़ें उठा करके किसी और को दे दे, लेकिन जिसे ज़रूरत होगी तो वो कितने प्यार से आपकी चीज़ों को पहनेंगे, तो तभी ही इसका फल मिलता है। तो आपको काली चीज़ों का दान जो है इस दिन ज़रूर करना चाहिए। छाया पात्र कहते हैं कि इस दिन ज़रूर दान करना चाहिए, यानी एक कांसे की कटोरी में आपने तेल भरना है और उसमें एक सिक्का डालना है और उसमें अपनी छवि को देखना है, और छवि को देख करके आपने ये डोनेशन, ये दान जो है किसी भी मांगने वाले को दे देना है जो इस तरीके के दान को मांगते हैं। आप उसे ही दीजिएगा, क्योंकि ये दान जो है ये दूसरों को नहीं दिया जाता। तो अगर आप इस तरीके के उपाय रेमेडीज करते हैं तो आप देखिएगा कि शनिदेव आपके ऊपर किस तरीके से मेहरबान भी होते हैं, कैसे आपको लाभ भी पहुंचाते हैं, कैसे आपकी जीवन की सारी समस्याओं को एक एक करके दूर करते हैं। और तो और जो लोग शनि डैया से पीड़ित हैं, जो शनि की 7.5 से परेशान है, 7.5 से भी उन्हें मुक्ति मिलती है, क्योंकि मंद प्लेनेट है, ये बहुत स्लो चलने वाले प्लेनेट है। अगर प्रभाव देने लगते हैं, अगर किसी जगह पर, तो बैठ करके प्रभाव ही देते रहते हैं। अगर लाभ देने पर आते हैं तो बहुत अच्छा लाभ जो है कॉन्टिन्यूशन में एक स्थान पर, क्योंकि बड़ी जल्दी राशि नहीं बदलते हैं ये, 2.5 साल एक राशि में उनका बैठना, यानी 2.5 साल तक आपको प्रभाव सेम देंगे। तो अब आप देखिएगा कि इनसे आपने कौन सा प्रभाव लेना है न्याय के देवता। अन्याय करोगे तो फिर वैसा ही प्रभाव मिलेगा। तो न्याय कीजिए, हर किसी के साथ अच्छा कीजिए, किसी को मत सताइए, किसी को परेशान नहीं, खास करके बुजुर्गों को, घर के बुजुर्गों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्माएं जब तपती है ना, उनकी आत्माएं जब सताई जाती है ना कहीं इसका बहुत नेगेटिव असर आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर पड़ता है। तो बुजुर्गों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। उन्हें आपकी चीजों से ज्यादा आपके समय की जरूरत होती है, तो उनके साथ कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। कहते हैं जो लोग बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं उनके ऊपर शनि की ढैया का, शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो शनि बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, न्याय के देवता है, न्याय करते हैं, लेकिन हमने इतने अन्याय कर लिए होते हैं कि हमें लगता है कि शनिदेव हमारे पे ना बुरा प्रभाव ही डाल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये चूक हुई होती है ना। ध्यान रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, तो शनिदेव आपको कभी नहीं सताएंगे। इनफैक्ट आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियां लेकर के आएंगे। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।